वेलकम टू अकाउंटिंग एडवेंचर सॉफ्टवेयर। अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या टेली प्राइम यूज करते हैं तो वाउचर एंट्री आपका डेली का काम होगा। या फिर ऑलरेडी जॉब करते हैं लेकिन एंट्री समझ नहीं आती, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वाउचर एंट्री का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकल कैसे करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर एक वाउचर एंट्री आपके लिए काम की है। तो शुरू करते हैं। वाउचर एंट्री का बेसिक मतलब क्या होता है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे पैसा आया या गया, माल बेचा या खरीदा, एडजस्टमेंट या ट्रांसफर हुआ। वाउचर एक डिजिटल पर्ची होती है जो बताती है कि किस तरह का पैसे का लेन देन हुआ है। अकाउंटिंग के हिसाब से वाउचर का रोल क्या है? वाउचर का काम होता है प्रूफ प्रोवाइड करना कि ट्रांजैक्शन हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना, जीएसटी टीडीएस रिपोर्ट के लिए बेस क्रिएट करना, ऑडिट के टाइम सारा रिकॉर्ड चेकेबल हो जाता है। टाइप्स ऑफ वाउचर इन डिटेल्स। वाउचर कॉन्ट्रा क्या काम आता है? कैश और बैंक के बीच की ट्रांजैक्शन के लिए। पेमेंट वाउचर जब पैसा बिजनेस से गया हो। रिसिप्ट वाउचर जब पैसा बिजनेस में आया हो। जर्नल एडजस्टमेंट बिल लेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। सेल्स जब माल बेचा हो। परचेज जब माल खरीदा हो। डेबिट और क्रेडिट नोट रिटर्न या करेक्शन के लिए। वाउचर एंट्री इज इक्वल टू अकाउंटिंग लैंग्वेज। जब आप बोलते हो कि मैंने 500 का बिल दिया, टैली के हिसाब से आप पेमेंट वाउचर बनाते हो। आप बोलते हो कस्टमर से 1000 रुपये मिले, टैली के हिसाब से रिसीव्ड वाउचर बनता है। मतलब आपका हर बोला गया काम टैली में वाउचर के रूप में रिकॉर्ड होता है। वाउचर सिर्फ एंट्री नहीं होती, ये अकाउंटिंग की फाउंडेशन होती है। एक ट्रांजैक्शन वाउचर लेजर ट्रायल बैलेंस फाइनल रिपोर्ट। अगर वाउचर गलत तो पूरी बैलेंस शीट गलत। सोचो आप एक डायरी लिख रहे हो जिसमें पैसा आया या गया लिखा हो। वही काम टैली वाउचर में करते हैं, बस डिजिटल तरीके से। हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर होता है। वाउचर लेजर रिपोर्ट, जीएसटी रिटर्न, सब इसी से बनते हैं। सोचिए आपके पास 10,000 कैश है और आप उसे बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो यह एंट्री बनेगी कॉन्ट्रा वाउचर में। गेट ब्रो टैली पर आइए, ट्रांजैक्शन और वाउचर पे एंटर करिए, F4 प्रेस करिए, कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होगा। वाउचर में हम दो टाइप से एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। कंट्रोल H प्रेस करिए, डबल एंट्री जिसमें डेबिट क्रेडिट के थ्रू एंट्री की जाती है। कंट्रोल H प्रेस करिए, सिंगल एंट्री जो सबसे इजी एंट्री होती है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। अकाउंट में डालेंगे HDFC। कैश, कैश हमारे यहाँ से जाएगा। बैंक में हम जमा कर रहे हैं 10,000, तो 10,000 यहाँ पे लिखेंगे, 10,000, एंटर एंटर। जैसे बैंक में हम एक स्लिप फिल करते हैं, सेम इसी में भी हम ऐसे डाल सकते हैं कि कैश हमने कितना जमा किया, कितने के नोट थे हमारे पास। तो सेव कर सकते हैं डायरेक्ट भी, कंट्रोल ए से। नरेशन में डालेंगे डिपॉजिट कैश और सेव करेंगे। ये वाउचर एंट्री तब यूज होती है जब कैश और बैंक के बीच में पैसा ट्रांसफर होता है, जैसे कैश डिपॉजिट, एटीएम विड्रॉल या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो। वाउचर है पेमेंट वाउचर। इसका यूज तब होता है जब आपके बिजनेस से पैसा जा रहा हो। एग्जाम्पल लीजिए, आपने ऑफिस रेंट पे करा 15,000 HDFC बैंक के थ्रू। तो सबसे पहले हम गेट ब्रो टैली पे वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F5, पेमेंट वाउचर। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे, तो कंट्रोल H, डबल एंट्री। ठीक है, डेबिट में रखेंगे हम
रेंट पे जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 क्रेडिट में एचडीएफसी क्योंकि पैसे बैंक से जा रहे हैं। कंट्रोल ए से सेव करेंगे और एंट्री देखने के लिए पेज अप प्रेस करेंगे। ये वाउचर सैलरी, बिल पेमेंट, ईएमआई या किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज होता है। जब बिजनेस में पैसा आता है, हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। आपका कस्टमर मोहन ने 8,000 कैश में पे किए, तो इसकी एंट्री करेंगे हम। गेटवे टैली पर ट्रांजैक्शन में आके वाउचर पे एंटर करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और क्रेडिट में नाम डालेंगे मोहन, जो कस्टमर है मोहन, सेव करेंगे। कैश रिसीव हुआ डेबिट में हमने डाल दिया। बिंग कंट्रोल से सेव कर देंगे। एंट्री देखने के लिए पेज अप प्रेस करेंगे। रिसिप्ट वाउचर का यूज तब होता है जब कोई कस्टमर, क्लाइंट या पार्टी से पैसा रिसीव होता है। सेल्स वाउचर सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर है। इसका यूज माल बेचने पर होता है और जीएसटी भी इसी पर अप्लाई होता है। वाउचर पे जाके एंटर करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। राम हमारा डेटर है, हम इसको सेल कर रहे हैं। सेल्स लेजर में लेंगे सेल्स, आइटम में हम कीबोर्ड सेल कर रहे हैं। रेट 5,000, एंटर एंटर। जीएसटी अप्लाई करेंगे। ये इनवॉइस अभी नो रखेंगे। सेल वाउचर आपका इनवॉइस बनाता है। इसमें आइटम लेजर, जीएसटी रेट और एचएसएन कोड करेक्टली सेटअप होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर देखेंगे सेल इनवॉइस कैसे बनता है। ये बेसिक वीडियो है, तो इसमें एक एंट्री हम करके दिखा रहे हैं कि सेल्स की एंट्री कैसे होती है। बिंग में डाल देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अगर हमें बिल देखना हो तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, फिर व्यू पे जाएंगे। ये हमारा इनवॉइस रेडी हो गया। और ये अब लास्ट वाउचर है, परचेज वाउचर। इसका यूज माल खरीदने के लिए होता है, जिसमें इनपुट जीएसटी भी रिकॉर्ड होता है। एग्जाम्पल, आपने सप्लायर से माल परचेज किया 20,000 का, 18% जीएसटी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। गेट बो टैली पे आएंगे, ट्रांजेक्शन में वाउचर पे आएंगे, देन एंटर करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। सप्लायर इनवॉइस नंबर, जब हमने माल परचेज किया होगा तो हमें बिल रिसीव हुआ होगा, उसके ऊपर इनवॉइस नंबर होता है, वो हमें मेंशन करना होता है। और डेट भी वो मेंशन करेंगे जो बिल के ऊपर है। एंटर करके मान के चलते हैं हमने शिफ्ट रेटर से परचेज किया है। परचेज लेजर में परचेज आइटम है हमारा कीबोर्ड जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मानते हैं इनपुट, इनपुट सी जीएसटी। जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी करते हैं, और जब हम परचेज करते हैं इनपुट सी जीएसटी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंटर एंटर करेंगे, नरेशन में नरेशन डाल देते हैं इसकी, कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। पेज जब से देख सकते हैं हम जो एंट्री की हमने। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक की जो अकाउंटिंग में लोग बार बार करते हैं और उनसे पूरी रिपोर्ट गलत हो जाती है। आप इन गलतियों को इजीली बच सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दो। रॉन्ग लेजर ग्रुप, रेंट को अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बना दिया तो बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। डेट गलत डाल देना, एंट्री फ्यूचर में गलत डेट में चली जाएगी, रिपोर्ट में नहीं दिखेगी। नरेशन छोड़ देना, ऑडिट या रेफरेंस के टाइम समझना मुश्किल हो जाता है। जीएसटी लेजर अप्लाई ही नहीं किया, ना तो आउटपुट जीएसटी दिखेगा, ना ही इनपुट मिलेगा। इन सब गलतियों को अवॉइड करने का सिर्फ एक तरीका है, हर एंट्री के बाद एक बार डे बुक चेक जरूर करें। और अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रो टिप जो आपको बना सकती है एक स्मार्ट टैली यूजर। हर वाउचर में नरेशन लिखना अपनी आदत बना लो, फ्यूचर में बहुत काम आएगी। हर वीक में एक बार टैली का
डेटा बैकअप जरूर लो, ये गलती और सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। शॉर्टकट की याद करो, F4 से F9 तक, ये आपकी स्पीड को डबल कर देगी। वाउचर बनाते ही तुरंत डे बुक चेक करो, एंट्री सही है या नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। अकाउंटेंट वो नहीं जो एंट्री करता है, एक्सपर्ट अकाउंटेंट वो है जो सही तरीके से एंट्री करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा टेली प्राइम के 6 वाउचर टाइप्स विद रियल एग्जाम्पल के साथ, गलतियां और प्रो टिप के साथ। अब आप इजीली एंट्री कर सकेंगे बिना कंफ्यूजन के। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट जरूर पूछें और अकाउंटिंग एडवेंचर 612 को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो है जीएसटी सेल इनवॉइस का कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टैली सीखो और एक्सपर्ट बनो।